हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी 2024 फॉरेस्ट मेंस का पेपर, जिसका पार्ट 5 यानी कि ई हम आज करने वाले हैं। इसके पहले इस पेपर के हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, 10-10 क्वेश्चन कर करके। आज हम लास्ट का पार्ट इसका सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका रिटर्न एनालिसिस हम करेंगे। आप जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्यवर्धित यानी कि जीएसवीए में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। आपका जो प्राथमिक क्षेत्र था इसमें सर्वाधिक रहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं हम। जीएसवीए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जीएसवीए की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, है ना। यानी कि हिंदी में अगर हम बोले तो सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो ये किसको बोला जाता है, तो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़ी गई कुल आर्थिक मूल्यों को ये क्या करता है, दर्शाता है। या किसी राज्य के कुल उत्पादन से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और सब्सिडी जोड़कर निकाला जाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, जीएसवीए इज इक्वल टू कुल उत्पादन माइनस इनपुट लागत प्लस उत्पाद पर सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। अगर ये सब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको जीएसवीए प्राप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आपका कृषि और संबंधित क्षेत्र आते हैं, उद्योग आते हैं, सेवा क्षेत्र आते हैं। सेवा क्षेत्र में आपका बैंकिंग हो जाएगा, आईटी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, पब्लिक सर्विसेज, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में मझगवां क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी कोयला। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी हीरा। तो मझगवां जो है हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत का एकमात्र मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन अगर हम देखें तो पूरे इंडिया का एकमात्र स्टेट है जहाँ पर हीरा उत्पादन होता है। हीरा की अगर हम बात करें, इसकी थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको हीरा प्राप्त होगा। अगर हम मझगवां क्षेत्र की बात करें तो मझगवां जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, हीरा खदान क्षेत्र है ना। और इसकी स्थिति की हम बात करें तो पन्ना जिले में है मध्य प्रदेश में। और इसका संचालक कौन है, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएमडीसी इसका संचालक करती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पर जो हीरा मिलता है वो क्या होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है। साथ ही अगर हम यहाँ की उत्पादन क्षमता की बात करें तो 90% यहाँ पर उत्पादन होता है, यानी कि 90% से अधिक योगदान दिया जाता है इस क्षेत्र के द्वारा हीरा उत्पादन में। और ये जो हीरा पाया जाता है किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। और अनुमानित हीरा भंडार की बात करें तो 22 लाख कैरेट और वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 84,000 कैरेट है यहाँ पर। इसके अगर महत्व की बात करें हम तो भारत में हीरा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण खदान है ये, और राजस्व और रोजगार सृजन में योगदान रहा है इसका। रत्न और आभूषण उद्योग के लिए भी ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में जलाभिषेक योजना की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2016। आपका सही जवाब है 2010। आपका सही जवाब है 2006। इसका क्या उद्देश्य है, तो राज्य में जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और वर्षा जल का संचयन करने को बढ़ावा देना, साथ ही भूजल स्तर में सुधार करना और सिंचाई क्षमता बढ़ाना, किसानों को लाभ पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो नए तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम और कुएं बनाना, परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना, ग्राम पंचायतों और जल भागीदारी को बढ़ावा देना। इससे क्या लाभ हो रहा है, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ी है, साथ ही सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ है और सूखे की समस्या कम करने में भी मदद मिली है। अगर इसका नवीनतम रूप हम देखें जलाभिषेक योजना का तो 2022 में आपको देखने को मिलेगा। और जलाभिषेक अभियान फिर से शुरू किया गया ना 2022 में, जिसमें पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 15 सितंबर 2008, ऑप्शन बी 13 अगस्त 2008,
ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 2008, ऑप्शन डी 27 सितंबर 2008। Our right answer is ऑप्शन डी 27 सितंबर 2008। 27 सितंबर 2008 को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य रहा है, तो किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गई है और किसानों के लिए सब्सिडी और आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार यहाँ पर किया गया है। इसके अंदर संशोधन किया गया था सन 2020 में और इसे पीएम किसान योजना से जोड़ दिया गया था 2020 में, जिसमें क्या होता है प्रतिवर्ष किसानों को 4,000 रुपये की सहायता दी जाती है, अतिरिक्त सहायता दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2016, ऑप्शन सी 1 मई 2017, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 2017। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2016। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को कब प्रारंभ किया? 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन है? तो आपका जो ऑप्शन है रमेश नानवानी, ऑप्शन बी अनंत हर्ष, ऑप्शन सी विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमृतलाल। सही आंसर है विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवलालीकर का संबंध कला की किस विधा से है? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी नाट्य, ऑप्शन सी काष्ठ कला, ऑप्शन डी गायन। सही आंसर है ऑप्शन ए चित्रकला। अगर हम देवलालीकर की बात करें तो ये कौन रहे हैं? आपके जो एम.एफ. हुसैन रहे हैं उनके समकालीन रहे हैं। साथ ही इनका पूरा नाम जो था वो क्या था? नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका नाम था। कभी कभी इनको देवलालीकर के संदर्भ में गलती से इस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही अगर हम इनके संबंध की बात करें तो भारतीय चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक रहे हैं और योगदान की अगर हम बात करें इनके तो आधुनिक भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। साथ ही उनके चित्रों में भारतीय संस्कृति और परंपरा और आधुनिकता का समावेशन आपको देखने को मिलेगा। और अन्य संदर्भ में हम बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भविष्यत कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भर्तृहरि, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी श्रीकांत वर्मा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। आयोग ने इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर मुक्तिबोध माना है, लेकिन कहीं कहीं पर भविष्यत कथा के लेखक आपको जयशंकर प्रसाद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसिद्ध हिंडोला तोरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी ग्यारसपुर, ऑप्शन डी भरहूत। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्यारसपुर। अब ग्यारसपुर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और इसका निर्माण अगर हम बात करें तो परमार वंश के शासनकाल में इनका हुआ था। इसका निर्माण करवाया गया था लगभग देखा जाए तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच और इसे राजा भोज के समय का भी माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रांतिवीर मर्दन सिंह का संबंध कहाँ से था? ऑप्शन ए बानपुर, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी अजयगढ़, ऑप्शन डी देवगढ़। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बानपुर। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो आपके एमपीपीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं। आपका आज के स्कोर कितना रहा वो भी आप कमेंट में करके हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में हमको बताएं और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाने के लिए लेकर आ पाएँ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, आज फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।